हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मामाज़ डायरी। सो गाइस ब्लॉग है बिज़ी मॉर्निंग रूटीन का। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी दोस्तों। मेरा बेबी का जो कि बच्चा नर्सरी स्कूल में है 3 वर्षीय, उसका फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। तो मैं उसे फार्मर बनाना चाह रही थी, किसान। तो कृषक। सो अपने कुछ दुपट्टा निकाले थे, उसे धोती पगड़ी कुर्ता पहनाने के लिए। ये फेस टॉवेल है कॉटन का। तो जिस प्रकार से मैंने बालपन से देखा है ना, तो जैसे जो मैं कोई धनी किसान नहीं बना रही थी, जो नॉर्मल प्रायः जो देखा है अपने ग्राम में अपने बालपन में। तो वो गमछा लपेट लेते हैं, जैसे अभी शरद ऋतु चल रहा है, शीत ऋतु। इस प्रकार से मैंने बेबी को धोती पहनाया है, ऐसा उसको रेडी कर दिया है। और वो इतना अनकम्फर्ट फ़ील कर रहा था दोस्तों, ऑनेस्टली वो बोल रहा था मुझे, क्योंकि अब 3 वर्षीय बच्चा है, वो निकालने के लिए। यद्यपि मैंने उनकी टीचर को कहा उसके कि बाद में वो निकाल दे, वो प्रोग्राम होने के पश्चात में। तो देन यहाँ पर और इतना आज बिज़ी मेरा रूटीन रह गया था गाइज़, ऑनेस्टली पूरा व्लॉग ही है। मैं कुछ 3-4 ऐसे मॉर्निंग बिज़ी का अभी जस्ट रिसेंटली है ना। मेरा ब्रेकफास्ट हुआ नहीं था, यहाँ मैं बना रही थी। और जिस प्रकार से मैंने स्टार्ट किया है इस टाइम में, ये ईस्ट फूड फर्मेंटेड फूड पूरे डे मील में ना एक टाइम ब्रेकफास्ट हो गया, या फिर लंच टाइम में तो एक टाइम ही ईस्ट फूड लेने के लिए केवल और केवल पोषक तत्व विटामिन बी के लिए, ऑनेस्टली। यद्यपि आपको वेजिटेबल से भी मिल जाते हैं, तथापि ये मैंने आज हस्बैंड के टिफ़िन में ये सब्ज़ी डाली दोस्तों। मेरे पास है ना अभी हरे मटर समाप्त हो गए थे, तो जिस भी सब्जियों में डालें ना बड़ा उत्तम लगता है। हरे मटर अभी सीज़न में जो उत्तम प्रकार आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर बना रही थी उत्पम, और उसका चटनी की तैयारी कर रही थी पहले। सो प्याज लहसुन तो हम खाते नहीं हैं, है ना। तो सीधे ये साउथ इंडियन चटनी है दोस्तों। और मोस्टली ये रेसिपी है ना, जो इडली डोसा, ये हो गया, उत्पम अप्पम, है ना, साउथ इंडियन है। जैसे खमण ढोकला हो गए, खांडवी हो गए, ये भी फर्मेंटेड ईस्ट फूड है गुजराती, वो भी उत्तम है। ऐसे बहुत इजी पड़ता है, फटाफट तुरंत से बन जाती है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चना दाल और 1 टीस्पून उड़द दाल लिया था, उसको ऑयल में थोड़ा सेंक लिए हैं। ये चिली डाल दी है, रेड चिली। और देन इसके बाद सीधे टमाटर डाल दिया है। यदि आप प्याज लहसुन खाते हैं ना, तो ये टमाटर डालने से पहले वो आप डाल सकते हो। टमाटर स्लो फ्लेम पर ही मैं बनाऊँगी दोस्तों। मेरा है ना, जितना स्टोव पे, गैस स्टोव पे जितने बर्नर है वो सारे बिज़ी रह जाते हैं। एट ए टाइम सारे हो जाएँ स्लो फ्लेम में, इस प्रकार से। और जस्ट ये जैसे ही मैसी हो जाएगा ना, इसको ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लूँगी। और देन इसके बाद तड़का डाल दूँगी, तो एकदम रेडी हो जाएगी चटनी। और आज मैंने हस्बैंड का जो टिफ़िन बॉक्स था जो सैलेड का, उसमें आज यही 2 दिए थे। और मैं बना रही हूँ ये कैरेट और कुकुम्बर ही कट करके डाला था स्लाइसेस। और जितने भी आपके पास अवेलेबल सब्जियां हों वो आप डाल सकते हो। उत्पम बना रही मैं दोस्तों। मेरे पास जो भी था, यदि हरे मटर भी अभी रहते तो वो भी मैं कूट कर डाल देती। शिमला मिर्च मैं प्राय इग्नोर करती हूँ, मुझे केवल भरवा में बहुत भाता है। दाल भात के साथ में ना भरवा बैंगन हो गया, भरवा शिमला मिर्च, भरवा करेला, अत्यंत उत्तम लगता है। यहाँ पर जस्ट ये गैस ऑफ करके सीधे ये ठंडा होने दूँगी, देन ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी, जो मेरे पास अवेलेबल सब्जियाँ थी दोस्तों, आप देख सकते हो कैरेट है ना, गोभी में मैंने ले लिया है, ग्रीन चिली है, और एक कोरिएंडर लीफ से कट कर लिया है उत्तम प्रकार से। आप अदर सब्जियां चुकंदर वगैरह भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च डाल सकते हो। अदर जो भी सब्जियां मतलब उस प्रकार के नहीं जो हम सैलड फॉर्म में जो खाते हैं ना, वो तुरंत से सीख जाए, इस प्रकार। और मैं नमक वगैरह और कोई अदर स्पाइसेस सर्वथा नहीं डाल रही दोस्तों, मैं प्रीफर नहीं करती ऑनेस्टली। और नमक भी मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि
नमक कम खाएँ ऑनेस्टली। जैसे हम फल के साथ रहेंगे, फल वगैरह के साथ भी हम ले लेते हैं ना, सैलड के साथ में भी, वो भी वे पूर्णतः बंद कर दिया है मैंने तो। और हेल्दी फूड मुझे तो अधिक उत्तम लगता है। ये कल मेरे बालक ने ना, वो उसके हाथ में नेल पेंट आ गया था और खेल रहा था और उसने ही हाथ में लगा दिया है। क्योंकि बेबी छोटे बच्चे कॉपी करते हैं, वो देखते हैं मम्मा ऐसा लगा रही है, तो उस प्रकार से उसने और अपने अंगूठे में भी 2-4 उसने लगा डाले थे। तो दोस्तों, चाहे डोसा हो, करा डोसा हो, है ना, उत्पम हो, आप तवा पहले चिकना करना होता है। जो हाई फ्लेम पे पहले तवा ले लीजिए। जब गरम हो जाए ना, आप ऑयल डाल दीजिए और उसके पश्चात ना, ऑयल जैसे गरम हो जाए, 1 टीस्पून जैसे ऑयल डाला, आप तेल छिड़क दीजिए। या क्योंकि बहुत है ना, ये स्टीम उड़ता है और वो छिटकता है काफ़ी इधर-उधर, गैस स्टोव भी बिगाड़ देता है वो, है ना, टाइल्स पे भी पूरा लग जाता है। तो गीला कपड़ा है ना, चूता हुआ, पानी चूता हुआ, बहुत अधिक नहीं, तथापि उससे आप पोंछेंगे ना तो केवल स्टीम ही ऐसे निकलेगा, है ना, इधर-उधर छिटकेगा नहीं। तो मैंने वही किया है, जस्ट चिकना कर लिए हैं, सब्जियां डाल दी हैं उत्तम प्रकार से, ढक दूँगी और जस्ट हाई फ्लेम पे या स्लो फ्लेम पे, जिस प्रकार से आप चाहें। और अभी जस्ट मैंने बनाई थी हस्बैंड की टिफ़िन, अभी ये तुरंत अभी इस टाइम में घी ठंडा हो जाता है। घी या बटर जो आपको ऊपर सब्जियों के ऊपर डालना हो आप डाल सकते हो, देन टर्न कर दीजिएगा। घी मेल्ट नहीं कर पाई थी मैं, दैट इज़ व्हाई ना, नहीं डाला था ठीक प्रकार से, इस कारण से सब्जियां थोड़ी सी चिपक गई, आपको दिखी होंगी। ऐसे उत्तम प्रकार से निकल जाती हैं सब्जियां भी। और ये एक वो उत्पम रेडी हो गया था दोस्तों, 2 पर्याप्त थे। आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी फूड है, जो कि कुछ ही मिनट में रेडी हो जाते हैं शीघ्रता से। यदि भी दोस्तों, जैसे साउथ इंडियन आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो ना, तो यदि क्योंकि कुछ हैं, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, है ना, तो उसके साथ मेनली 3 आप और बनाए डिशेस है ना, जैसे दाल हो गई और सांभर और आलू की जो हम बनाते हैं स्टफिंग, आलू का मसाला, वो, और एक चटनी। तो नॉर्मली आप ये जो फर्मेंटेड फूड भी बना लेना, उसके साथ नॉर्मल चटनी बना लें। साउथ इंडियन जो चटनी अभी जो बनाई है, करा चटनी, तो वो भी पर्याप्त होता है। कई बार मेरे पास यदि पर्याप्त समय रहता है ना, तो मैं बना लेती हूँ अदर भी जैसे डोसा बनाया है तो उसके साथ वो मसाला भी, अन्यथा नहीं, प्रायः चटनी के साथ ही उत्तम लग जाता है और हो जाता है इस्ट फूड। बहुत सॉफ्ट बनती है दोस्तों। आप इडली और ये करा डोसा और ये उत्पम बनाए ना, तो आपने, जैसे मैंने जो क्वांटिटी ली थी, मैंने 2 कप राइस लिया था, 1 कप उड़द दाल, और साथ ही जो उड़द दाल लिया था 1 कप, उसी की क्वांटिटी में पोहा भी मैंने डाला था, है ना, तो उससे बहुत सॉफ्ट बनता है। इडली भी बहुत अच्छा बनता है, उत्पम भी बहुत सॉफ्ट बन जाता है, करा डोसा भी बहुत सॉफ्ट बनता है। तो वो आप पोहा डालें तो, है ना,
यहाँ पर ये तड़का करी थी मैं चटनी का, ग्राइंड कर लिया था, ठंडा हो गया था। मेरे पास जो कढ़ी पत्ता मीठी पत्ती ख़त्म हो गई थी दोस्तों, है ना। एल्स सभी सब्जियाँ भी मैं डालती हूँ कढ़ी पत्ता। तो यहाँ पर ये रेडी था मेरा चटनी, उत्पम भी रेडी था, और सिंपल डिलीशियस और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी था। प्रथम आज इतना विलम्ब हो गया था ना, मुझे इतनी शीघ्रता हो गई थी। एक्चुअली अलार्म मेरा कदाचित बैटरी ऑफ हो गई थी, ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। तो अन्यथा 4 से 5 के मध्य मेरा नींद खुल ही जाता है। और जब जिस समय मेरा पूर्ण स्वस्थ था दोस्तों, स्वास्थ्य उत्तम था, उस समय 4 AM को मेरा अलार्म रहता था और उसी टाइम ही मैं उठ जाती थी। बट अभी इस अवस्था में, अभी सेकंड ट्राइमेस्टर में अभी चल रहा, तो अभी शीघ्रता नहीं करती, 4 से 5 के मध्य उठ जाती हूँ। और आज तनिक विलम्ब हुआ था मुझे। नॉर्मली भी लड्डू गोपाल जी को मेरा पहला भोग जो होता है वो दूध का मैं देती हूँ। पहला जो दूध बॉईल करती हूँ ना चाय बनाने से पहले, उस टाइम में तो वो पहला भोग होता है, तो वो नहीं लगा पाई थी। दैट इज़ वाई कि ब्रेकफास्ट जो मैंने बनाया पहले उनको लगाया है। और यहाँ पर मेरा रूटीन चेकअप था दोस्तों, और ये भी मॉर्निंग रूटीन का ही भाग है, क्योंकि 9 बजे डॉक्टर बैठ जाते हैं ना, तो वहाँ पर इतना इतना क्राउड हो जाता है ना, इतना अधिक भीड़ हो जाती है, वहाँ पर 2-3 लाइन हो जाता है, बहुत ही अधिक। तो पूरा जो डे है ना 24 घंटे, उसमें से जो आपका दिवस का 12 घंटे, उसमें आधा दिन यहाँ निकल जाता है ना। वेट करने अपनी बारी आए, और फिर और भी जो अदर आपको टेस्ट करवाने होंगे, अदर काउंटर्स में जाना होगा, तो वहाँ पर तो इस कारण से ना 8 या साढ़े 8 बजे जाना होता है, और यहाँ पर भी 9 बज गया था जाने में। और सरकार का जो इतना उत्तम व्यवस्था है ऑनेस्टली गाइस, यहाँ गुजरात मेरे सासरी राज्य का, मुझे तो बड़ा नारायण से प्रार्थना है कि प्रतिदिन और उत्तम प्रकार से प्रगति हो, है ना, राज्य उन्नति करे। ये दवाइयाँ एवरीथिंग गवर्नमेंट की बहुत उत्तम सुविधा है। वो ममता कार्ड था जो महिलाओं को दिया जाता है, और यहाँ पर मेरा चाय हो रहा था। हस्बैंड मेरे उतने अधिक केयरिंग प्रकार नहीं है दोस्तों ऑनेस्टली। जैसे वहाँ पर ना नून टाइम भी बहुत बार हो चुका है ना, 1-2 इस प्रकार से भी बज गया है, मॉर्निंग से गए 8 बजे से ऐसा। तो कई बार लंच का मेरा प्रिपरेशन जैसे नहीं हो पाया है ना, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस होता है कि वो बाहर मुझे कुछ खिला दें हेल्दी कुछ। वेल बाहर का खाना मैं इग्नोर करती हूँ ऑनेस्टली, बट समटाइम्स यदि आप थक गए हैं, है ना, और ऐसी अवस्था में तो और भी बट कोई नहीं। देन उसके बाद अब आना हो गया था, यहाँ मैं रिलैक्स थी और चाय एंजॉय कर रही थी। यद्यपि आप 2 बार ले सकते हैं, है ना। और ये था दोस्तों सेलिब्रेशन डे। मेरे गुरु देवता जयंती था, मई के परिवार के मेरे गुरु देवता हैं संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी। ये हमारे मई के परिवार में आराध्य हैं, गुरु देवता हैं। तो उनकी जयंती थी, तो बहुत ही उत्तम प्रकार से सेलिब्रेट किया जाता है। तो जितने कुछ पकवान वगैरह, खीर बनाई जाती है, प्रसाद, है ना, सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं, सफ़ेद तिलक चंदन का लगाया जाता है। मेरे पास सफ़ेद चंदन नहीं था मेरे माथे का टीका दोस्तों प्रातः लड्डू गोपाल जी को जो चंदन का उनको स्नान कराती हूँ ना, तो वो जो चंदन उनको स्नान कराने के पश्चात जो एक प्रकार से चरण धूलि आप बोध कर सकते हो, तो वो मेरे माथे पर सजता है। और देन मेरे मंदिर का जो कुमकुम हो गया है ना, माता अम्बे का, ये हनुमान जी का जो मंदिर का, तो ये इस प्रकार से वो टीका है ना, लाल और पीला चंदन का प्राय यही रहता है। और मेरा बेबी सो रहा था उस टाइम पे, और ये टाइम था दोस्तों, मैं ना प्रसाद बना रही थी, भोग प्रसाद। ये दिवस था सेलिब्रेशन का।
और जो बनाना था मुझे कोई अधिक बना रही थी ऐसा नहीं, बस मुझे प्रसाद का खीर बना रही थी, पूरी बना रही थी, है ना, मटर की पूरी, और साबूदाना का वड़ा बनाना था मुझे, तो ये भिगाने में रख रही थी। और एक्चुअली इस टाइम मेरा बालक जो है वो खेल करके सो गया था, और इस समय को मैं यूटिलाइज़ कर लेना चाह रही थी शीघ्रतापूर्वक दोस्तों, क्योंकि आपको ज्ञात है ना, छोटे बच्चे वो, क्योंकि उसके साथ में मुझे लगना पड़े, ध्यान देना पड़े, और यहाँ पर मैं फटाफट पूरे कंसंट्रेशन के साथ ना जितना शीघ्रतापूर्वक हो जाए मेरे कार्य जो बन जाए प्रसाद वगैरह, डिनर वगैरह, वो इवनिंग टाइम में ही सोया था, उसके उठने से पूर्व। सो मैं तैयारी कर ले रही थी, साबूदाना की वड़ा की यहाँ तैयारी कर रही थी दोस्तों, उसके साथ जो अभी मुझे व्हिसिल लगानी थी, दैट इज़ वाई कि डोर क्लोज़ किया था कि बच्चा जाग ना जाए। वेल, इस मीडियम साइज़ के, छोटे साइज़ के लिए हैं, चेक करने आ रही थी, उसे देखना पड़े। घर भी मुझे ठीक करना था दोस्तों। वेल, वो ईज़िली सारे वस्तुएँ फैला देगा, बट ये हस्बैंड से के आने से पहले ना, क्योंकि वो ऐसे अस्त-व्यस्त देखते हैं ना घर को, बड़ा क्रोध करते हैं वो, है ना। मुझे तो हेल्प नहीं मिलता घर के काम में ऑनेस्टली। अब कलेश क्या करना। तो जैसे होता है ना, आपको यदि सपोर्ट मिल जाए, यदि आप होम मेकर हैं, है ना, जैसे आप एंजॉय कर रही हैं, छोटे बच्चे हैं, एक्सपेक्ट कर रही हैं, या तो जस्ट इस समय मातृत्व सुख भोगने के लिए आप होम मेकर हैं घर में, तो थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट मिल जाए तो बहुत हेल्प होता है घर के काम में, क्योंकि आपको आपकी छुट्टी होगी, संडे को भी रहेगी, ऐसा तो नहीं होता होम मेकर्स के साथ में, है ना। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बना ले रही थी दोस्तों। पहले चटनी बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि जो भी अब बना रहे हैं इस प्रकार की पूरी वगैरह हो गए, है ना, ये वड़ा वगैरह हो गए, तो ये टमाटर की चटनी है, ये चटनी मैं अपने लिए बना रही थी। और जो आलू की सब्ज़ी था मसाला वाला, वो स्पाइसेस तो मुझे नहीं भाता, तो वो हस्बैंड के लिए बना रही थी। तो इधर साइड में नहीं खाते टमाटर, उतना नहीं चलता, बट मेरा छत्तीसगढ़ी टेस्ट हो जाता है। हम प्रायः जो भी नाश्ता है नॉर्मली, है ना, तो ये टमाटर जो पताल की चटनी कहते हैं, हरी धनिया, मिर्ची और टमाटर को भून करके मुझे बड़ा स्वाद लगता है। और यहाँ तो ये ऑल टाइम सैलड वाले टमाटर मिलते हैं, ये ना ठीक प्रकार से गलता है ना, मतलब खड़े खड़े ही रहते हैं, चॉपर मेरे पास था नहीं, सो वो थोड़ा ठीक ठाक दिखे, बट ये गल जाएंगे। स्लो फ्लेम पर मैं ये पका रही हूँ। आलू बॉईल हो गया था दोस्तों, और जैसे ही कुकर ठंडा होना उससे पहले ही ग्रेवी रेडी कर लेना चाह रही थी कि फटाफट ये भी आलू की सब्ज़ी भी रेडी हो जाए। और इसमें आप देख सकते हो, अदरक लिया है, कड़ी पत्ता लिया है, हरी मिर्ची ली हैं, टमाटर ले लिए हैं। क्वांटिटी कोई अधिक नहीं ले रही हूँ, 3 ही आलू का बनाना है थोड़ा-सा। सो आप ये देख रहे हैं पाउडर स्पाइसेस में मैंने क्या लिया है, 1/4 टीस्पून ही लिया है गरम मसाला, धनिया पाउडर, और ये थोड़ा-सा ही धाना जीरा पाउडर भी ले लिया है। धनिया जीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून अराउंड जितना कलर के लिए कश्मीरी चिली पाउडर ले लिया है, और वैसे ही टर्मेरिक पाउडर 1/4 टीस्पून लिया है, सॉल्ट लिया है एज़ पर टेस्ट। सो चटनी रेडी था दोस्तों, ये आप देख सकते हो, कढ़ाई वाली चटनी बनाई है। और बस जिस टाइम सर्विंग के टाइम में ना धनिया कट करके डाल दूँगी।
पहले 3 फ़ोरन जो मैं डालती हूँ वो डाला है तेल गर्म होने के पश्चात। उसके पश्चात में मैंने अदरक डाल दिया है। वो जैसे ही थोड़े से पिंकिश टाइप होने लगे ना, वैसे कड़ी पत्ता डाल दिया है, पाउडर मिर्ची डाल दी है, साथ में ही ग्रीन चिली कटे हुए, और देन पाउडर स्पाइसेस डाल दिए हैं। जो ये आलू की भी हम जो चटनी बनाते हैं दोस्तों, वो आप बिना स्पाइसेस के भी बनाना तो भी बहुत ही डिलीशियस लगता है, और वो हेल्दी भी है ना। सो दैट ये टमाटर लिए थे 3 टमाटर, उसी के इक्वल क्वांटिटी में ले लिया था। 3 जैसे पोटैटो डालने हैं उस हिसाब से। स्लो फ्लेम पे बना रही हूँ, वो कुक हो जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हो जितने बर्तन आप जो भी बना रहे हो ना, जो बर्तन निकलते जाएं वो अपना शीघ्रतापूर्वक साथ ही साथ में, क्योंकि स्लो फ्लेम पे मेरी बन रही है तब तक ये जितने जो कुछ बर्तन निकले ना, शाम का मेरे इवनिंग का टी भी हो गया था। तो और वो जो प्रेशर कुकर क्योंकि अभी मुझे यूज़ होने में नहीं था डिनर में, क्योंकि यही सब था, तो इस कारण से उसे भी तुरंत से धो मांज करके मैं रख लेना चाहती थी। एल्स इकट्ठे ये होते होते ना बहुत अधिक एकत्रित हो जाते हैं, है ना, तो वो आपके लिए बर्डन करे हैं, बहुत अधिक परिश्रम डर लग जाता है वहाँ पे। तो उत्तम है कि जो भी बर्तन निकलते जा रहे हैं वो आप ना वॉश करके रखते जाएँ, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगा। और ये अब देख रहे हैं और पोटैटो बॉईल हो गया था, वो मैंने 3 ही डाल रही हूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ। अभी हो जाएगा, बस पानी डाल दूँगी रिक्वायर्ड, बॉईल कर दूँगी 1 मिनट हाई फ्लेम पर, फिर ये रेडी है। मेरा बालक यहाँ पे उठ गया था दोस्तों, वो ना सडन तेज़ लाउड म्यूज़िक बजा था बाहर से, है ना, तो उठ गया था उसके आवाज़ से। देन उसके बाद यहाँ पर मुझे अपने बालक को तुरंत से फिर से उसके साथ 15 मिनट्स थी, मैं 15-20 मिनट्स सुलाया उसको। देन उसके बाद फिर से किचन में आई, और यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ, खीर की तैयारी कर रही है। दूध बॉईल होने रख दिया है, और ये मैंने बस 1½ टीस्पून ही किया था दोस्तों, और ना मैंने 1 हैंडफुल जितना थोड़ा-सा साबूदाना भी डाला है, तो आप ज़ूम कर सकते हो कि साबूदाना और चावल दोनों की खीर है, मिक्स ही किया है दोनों। सो ये जस्ट ऑलमोस्ट रेडी था, शुगर डाल देना था मुझे, और देन फिर जो घी है, जो ड्राई फ्रूट्स है, वो घी में गरम करके लास्ट में डालूँगी। ये पीनट ये भी स्लो फ्लेम पर ही ये चला रही थी, भून ले रही थी दोस्तों, क्योंकि है ना जो साबूदाने का वड़ा है उसमें डलता है, तो उसके लिए। और ये मटर पूरी बना रही हूँ गाइस, अभी मटर का सीज़न है ना, ये 2 हैंडफुल आप ये ले सकते हो। इस प्रकार से कोर्स फॉर्म में ऐसा पेस्ट नहीं बनाना है, बट इस तरीके से थोड़ा सा दरदरा कूट लेना है, ग्राइंड कर लेना। यहाँ पर आटा ले रही हूँ पूरी की आटा, ये मेरा जो 1 वाट की है, इसमें 4 चपातियाँ बनती है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। मैंने अधिक ही लिया था, 12 के 3 बोल ले लिया था। यहाँ पर जो कोर्स फॉर्म में जो किया है, क्रश किया है मटर, वो डाल दिया है, और इस पर टेस्ट सॉल्ट लिया है, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लिया है मैंने, ½ टीस्पून अजवाइन लिया हुआ है, और 1 टीस्पून क्रश्ड फेनल सीड लिया हुआ है, सौंफ लिया हुआ है, और मोहन के लिए ऑयल डाल रही हूँ। बस रफली अभी गूँध लिया है दोस्तों, इसको थोड़ा-सा और हल्का-सा 2 टीस्पून जितना ऑयल डालकर 10 मिनट सेट होने रख दूँगी। और ये मटर पूरी आप बना रहे हो ना, तो पूरी का डो जो है बहुत सॉफ्ट करें, सॉफ्ट बनाएँ, और ये एकदम से रेडी था। इसको 2.5 घंटे हो गए थे भीगते हुए।
वेल आप ये बना साबूदाने की पूरी बना रहे हों तो जो पोटैटो है बॉइल्ड है ना आलू, उसकी क्वांटिटी उत्तम प्रकार से लें दोस्तों, उसके इक्वल ही लें, थोड़ा-सा अधिक ले सकते हैं बट इक्वल ही। मैंने यहाँ पर कम लिया था क्योंकि मुझे शैलो फ्राई करना था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जो इतना पीनट लिया था वो क्रश करके डाल दिया हुआ है, हरी मिर्च डाल दिया हुआ है, जो ग्रीन कोरिएंडर लीव्स है, हरा धनिया वो कट करके डाल दिया है मैंने, हाफ़ जो नींबू है उसका रस डाल दिया है और कोई अधिक मसाला वसाला नहीं डाल रही। दैन उसके बाद केवल नमक आप, वेल मेरा व्रत वगैरह नहीं था सो काला नमक नहीं, नॉर्मल नमक ही डाला था। सो ये वेल कुक्ड हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्राई करना ही एकदम आवश्यक है, ऐसा नहीं है। यद्यपि ये मैं जैसे कि हम कभी कभार है ना फेस्टिवल वगैरह हो गया, अनुष्ठान वगैरह हो गया, तो उसमें ये पूरी छान के निकाल लिए तो उत्तम है, उतना चले, रेगुलर नहीं क्योंकि बहुत तेल अब्ज़ॉर्ब करता है ना। और ये साबूदाना की पूरी तो और भी अधिक, सैलो फ्राई कर रहे हो तो घी में भी आप फ्राई कर सकते हो। सो ये मेरा सांझ का पूजन था दोस्तों। लड्डू गोपाल जी को भी यही प्रसाद, भोग प्रसाद मुझे लगाना था। भाग्य से आज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, धवल वस्त्र। और जिस प्रकार से मेरे गुरुदेवता श्वेत धोती धारण करते हैं, सफ़ेद चंदन का टीका रहता है, जनेऊ है ना। यहाँ मेरा बालक उठ गया था, उसका मस्ती आरंभ था। So that's all for my today's video guys. Thank you for watching. Jai Shri Krishna.